के लिए अभी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है. इट इज जस्ट बिकॉज यू अलाउ द स्ट्रेस टू कम इनटू योर लाइफ. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी द सर्कमस्टेंसेस, हाउ यू सी द थिंग्स. सबको स्ट्रेस होता है, चाहे एंड किसी भी प्रोफेशन में हो. जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. एंड चाहे कोई भी हो, अगर आप ठीक तरह से आपकी चीजें बैलेंस नहीं करोगे तो यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट योर फैमिली लाइफ. इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ स्ट्रेस. अगर आपकी फैमिली लाइफ आप ऑफिस में या जहां आप काम करते हो वहां लेके जाओगे तो देयर अगेन यू विल डेवलप अ स्ट्रेस दैट यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर प्रोफेशन. सो आपको आपकी खुद की वर्क लाइफ बैलेंस करनी है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ. और स्ट्रेस तो बाय डिफॉल्ट है, इनएविटेबल पार्ट है, बिकॉज इट्स लाइक अ फीलिंग. यू अलाउ इट टू कम टू यू. आप खुद अगर अपने कंधे पे बंदर बिठाओगे तो वो बंदर नाचेगा ही. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर अलाउिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउिंग. चाहे whether it's a toxic relationship, whether it's a toxic job, or whatever. It depends upon how you are able to disassociate from it the moment you are away from it. But if you continuously keep yourself involved, then the things will be problem. जैसे कमल का पत्ता पानी में कितना भी पानी में हो उसके ऊपर पानी कभी जमता नहीं है. It depends upon the individual person that where do you focus your thoughts. क्योंकि thoughts की power इतनी ज़्यादा है that wherever you focus, it will magnify that. So if you're focusing on the lack, it will increase the lack. If you're focusing on something even 1% positive, that positive will start increasing. हो सकता है वो positive आपको immediately नहीं मिलेगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, बट होगा डेफिनेटली. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पॉजिटिव एफर्ट्स आपको रिजल्ट्स ना दें. एक ही मिनट देना मुझे. So whenever you focus on something, your energies are going towards the thought wherever you focus. So आपको डिसाइड करना है कि आप थॉट कहाँ दोगे. तो अभी वी हैव 24 पीपल. राजेंद्र जी, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. हैं क्या सर आप? I'm always there. यस यस, चलो सब लोग ताली बजाओ, साहब का बर्थडे है. Oh my goodness. यस, चलो हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे सर. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सर आपको कैसे पता? दुनिया जहां की खबर रखता हूँ मैं. I mean, trust me, this has actually made me happier. देखो कैसा होता है जब कोई चीज इंसान करता है तो जितनी ज्यादा मालूमात ले उतना ज्यादा अच्छा होता है. सर 27 साल सेल्स में निकाले मैंने. सच बोला. मालूमात लेने के बाद आपने उसको वैल्यू भी दिया है. सर वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि जब मैं सेल्स में था मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है दैट व्हेन यू नो समथिंग यू शुड वैल्यू द थिंग्स. इट बिकम्स इजी. जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट enough. You should try to use that information in the right way. It becomes easy for everyone. Information सबके पास होता है, यूज कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करता है. एंड हमेशा आंखें नाक कान खुली रख के इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए. Then things better. This actually means a lot to me. Thank you so much. Sure, great. So enjoy your day and आज का दिन अच्छा ही जाएगा आपका, चिंता मत कीजिए. Definitely, sir. Thank you so much. Yes. Thank you. Okay. So thank you all of you. Thank you.
सो कल हमने जो वीडियो देखा उसके बाद आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गिवन अ थॉट, जिन्होंने वापस वीडियो देखा होगा definitely you must have at least given 1% thought that what are the thoughts which are creating problem for you and what are the thoughts which are not creating problem. So आपके खुद के thoughts की तरफ आप सबसे पहले देखिए that what is stopping you from moving ahead in the life. क्योंकि अगर आप कंटिन्यू एक ही चीज की तरफ ध्यान दोगे, अगर नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो सिर्फ नेगेटिव चीजें आगे होंगी. पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो हो सकता है पॉजिटिव चीजें आने में टाइम लगे, हो सकता है. बिकॉज सभी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, सुना होगा, सीक्रेट मूवी भी 10 बार देखी होगी. आस्क, बिलीव एंड रिसीव से आगे जाके भी लाइफ होती है वेयर एक्शंस आर इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो कवर्स इटसेल्फ. इट इज बेस्ड ऑन 11 लॉज जो इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप उसके बेसिक फंडामेंटल 11 लॉज हैं वो आप फॉलो करो. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन. लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन डिफाइंस दैट whatever you do you have to compensate. अभी कॉम्पनसेशन को आप हमेशा नेगेटिव मीनिंग में ही आज तक लिया गया है कि whenever we say that it's a compensation, people try to say it in terms of negative way, but compensation is also a reward. Compensation is also that you are giving out something for getting something. So the more you compensate towards your goals, the more you will be able to achieve the positive results. लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन कभी फेल नहीं होता है. अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे, इफ यू आर कॉम्पनसेटिंग योर टाइम, यू विल सी दैट यू आर एबल टू गेट द रिजल्ट्स. आपकी हेल्थ अच्छी होनी ही होनी है. लॉ ऑफ ओबीडियंस, हर पूरे 11 लॉज हैं, बट इट ओनली वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली वर्क्स व्हेन यू गिव अ पॉजिटिव थॉट एंड यू पुट ऑनेस्ट एफर्ट टुवर्ड्स मेकिंग द थिंग्स. जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट डोंट बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करेगा. Law of attraction will work only and only when you work towards it and see it in the positive way. कल तक अपना बहुत कुछ हुआ. Now we'll also try to work out on Milton model. Milton model was developed by Dr. Erickson Milton. He is considered as one of the great hypnotherapists. एंड हिप्नोथेरेपी, सबसे पहले जिन जिन लोगों को लगता है कि हिप्नोथेरेपी मतलब इट्स समथिंग लाइक मम्बो जम्बो की इसको स्टेज पे बुलाओ, उसको हिप्नोटाइज करो, ऐसा नहीं होता है. हिप्नोटिज्म इज टोटली डिफरेंट एंड हिप्नोथेरेपी इज कंप्लीटली डिफरेंट. hypnotherapy is completely meant to work on your health issues, to work on your confidence issues, to work on your relationship issues. जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है वहाँ पर hypnosis काम आता है. And hypnosis can help you to see a different phase of life the moment you start focusing on your inner self. Hypnosis helps you to go and take yourself into the deeper hypnosis state जहाँ पर आप आपका confidence build कर सकते हो. Today, of course, we are not going to discuss too much depth in hypnosis, but मिल्टन मॉडल जब ये डेवलप हुआ था तो मिल्टन मॉडल इज कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड, एनएलपी का जो मिल्टन मॉडल है, इट्स कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड द लैंग्वेज विच यू यूज. क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही डिफाइन करती है आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आपकी फिजियोलॉजी डिफाइन करती है आपके स्टेट ऑफ माइंड को. कैन यू प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड? पूरा लिंक टूट जाता है, और एल्स प्लीज आई विल हैव टू रिमूव द पर्सन हु, सेकंड टाइम अगर किसी का आवाज आता है तो आई सीरियसली रिमूव द पर्सन. पूरी लिंक टूट जाती है. हिप्नोसिस इज मेंट फॉर एवरीवन. जहां क्योंकि आज हम लोग आज और कल में मिल्टन मॉडल सीखेंगे. मिल्टन मॉडल इज स्पेसिफिकली मेंट टू एनेबल यू विद द राइट कम्युनिकेशन स्किल्स. जो आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. आपकी खुद की लैंग्वेज अगर खुद के साथ गलत है, अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे तो आज ना पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली दर्द होगा. बट इफ यू शिफ्ट योर फोकस, you will be able to see that the intensity is reduced. I am not saying that your pain will vanish.
but your intensity will be reduced. You will be able to see that things are getting better and then let further doctor decide. But कुछ पेन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जो हिप्नोसिस से सीधा सीधा क्योर होते हैं. Hypnosis was first used in dental science in 1957 in US. मेडिसिन में अगर कहीं यूज हुआ है हिप्नोसिस तो सबसे पहले डेंटिस्ट्री में यूज हुआ था दांत निकालने के लिए. Instead of putting the anesthesia, they had hypnotized the patient and then removed the teeth. This is documented. ये मेरी अपनी theory नहीं है. Hypnosis can be used for your betterment of life, no matter where you are at this particular stage. But you will see that things can get better. मिल्टन मॉडल जब हम देखते हैं तो मिल्टन मॉडल यही बताता है कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए. आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप जब शॉप में जाते हो तो शॉपकीपर कहता है कि भाई साहब आप पेमेंट कार्ड से करोगे या कैश से. He gives you a hypnotic command that no matter what you have to pay. सिर्फ कार्ड या कैश यही ऑप्शन आपके पास देता है. आप आपके बच्चे से भी बोलते हो बहुत बार तू होमवर्क अब करेगा या खाना खाने के बाद. ऑप्शन कुछ नहीं होता है, बट यू गिव दैट हिप्नोटिक कमांड टू द योर चाइल्ड ऑल्सो कि करना तो तुझे है ही, whether you do it now or whether you do it later. Then also you see बहुत बार बोलते हैं कि sooner or later you realize कि how much important I was. ये सारे हिप्नोटिक कमांड्स में आते हैं. फिर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार कहते हैं like this mobile cover is beautiful, isn't it? ये पहले मैंने आपके दिमाग में हिप्नोटिक कमांड डाल दिया that this mobile cover is beautiful. अब सिर्फ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अफर्मेशन के लिए. एंड ये रोजमर्रा के जिंदगी में चीजें यूज होती है. आगे 2 दिन हम यही देखने वाले हैं कि आप इन चीजों को यूज कैसे करोगे, किस तरह से आपकी लाइफ को आप एक ठीक तरीके से लेके जाओगे. इससे पहले मैं एक छोटा सा आज सोच रहा हूँ कि कुछ डेमो भी कर दूं. Let me select a person for that. Shweta, you are there? Shweta Vishwakarma, Indore. Yes, sir, I am. Feeling better? Bukhar gaya? Yeah, Bukhar is gone. Okay, can you please come on the camera? Sir, my camera is on. Okay, let me check. गैलरी मोड में जाके कहाँ पर हो आप? हाँ. Okay. शक्कर है थोड़ी? Sir, can you just give me 1 second? ठीक है. We'll try to see how the power of mind can help you to see a different taste of sugar. शक्कर तो वही है, उसके घर पे भी आपको भी वही होगी, उसके घर पे भी वही होगी. Let us try. So can we also try? बिल्कुल कर दीजिए. If you are doing it with full belief, you will see that you are able to make the things happen. Yes, sir, got it. Okay. पानी भी पी लेना थोड़ा. Done? Done. Okay. Close your eyes. पीछे टेकने के लिए कुछ है तो टेक लो, तकिया वगैरह लगा दो. Close your eyes. Take deep breath. Deep, deep, deep. Now, keeping your eyes closed, shift your pupils 20 degrees upwards and see a white screen in front of you. अब उस स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सर्कल आपको ड्रॉ करना है. Visualize that you are drawing a circle on that screen. अब उस सर्कल में जैसे जैसे मैं एक एक नंबर कहूंगा
आपको नंबर लिखना है, मिटाना है. Make sure that you are keeping the circle intact. I'll be counting the number. You will be writing the number and you will be erasing the number, keeping the circle intact. Take a deep breath again. Relax. Relax. Complete relax. 100. 99. 98. 97. आप नंबर लिख रहे हो आपके हाथ से एंड आप मिटा रहे हो. 95. 94. 93. धीरे धीरे आपका हाथ हैवी होना शुरू हो जाएगा. जिस हाथ से आप नंबर लिख रहे हो धीरे धीरे हाथ हैवी होना शुरू हो जाएगा. 92. 91. By the time you reach 85 तुम बिल्कुल अपना हाथ उठा नहीं पाओगी. 91. 90. Relax, heavy. 89. 88. 87. 86. Complete heavy. 85. Now as your hand has become heavy, you will go into a deeper trance. You will go into a deeper trance. You are choosing to go into a deeper trance. 84. 83. 82. 81. 80. Now you will lose a complete control on your neck. As we are counting below, you will either choose to take your neck towards right or left या सीधा अपने छाती की तरफ लेके आओगी. बिल्कुल गर्दन का पूरा कंट्रोल निकल जाएगा. पूरा कंट्रोल निकल जाएगा. बिल्कुल गर्दन एक तरफ लुढ़क जाएगी. 80. 79. 78. 77. और गहरी नींद में जाओगी. 76. 75. 74. 73. By the time we reach 70, you will go 10 times deeper into trance. 72. 71. 70. और गहरी नींद में जाओगे. 69. 68. 67. 66. 65. 64. और गहरी नींद में जाओगे. 63. 62. 61 and 60. अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे राइट हैंड पर मैंने हीलियम का बलून लगाया है. हीलियम का बलून जैसे ही आसमान में जाता है बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाता है. हाइड्रोजन का बलून कहो, हीलियम का बलून कहो, बहुत सारे बलून्स मैंने तुम्हारे राइट हैंड पे लगाए हैं. पूरी तरह से तुम्हारे राइट हैंड पर मैंने हीलियम के बलून्स लगाए हैं. अब जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक कहूँगा धीरे धीरे ये बलून्स ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारा राइट हैंड भी अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो तुम्हारे सिर से ऊपर चला जाएगा. अपने आप तुम्हारा पूरा राइट हैंड तुम ऊपर उठाना शुरू करोगी. जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक कहूँगा तुम्हारा पूरा राइट हैंड वो हीलियम बलून्स ऊपर जाते हुए ऊपर जाएगा. और अगर हाथ ऊपर नहीं जाता है तो इतना स्टिफ हो जाएगा कि वहीं के वहीं रुक जाएगा. बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा. यू विल चूज टू टेक योर हैंड अपवर्ड्स और इट विल बी कंप्लीटली रॉक सॉलिड स्टिफ. 1. बिल्कुल हीलियम बलून्स लगाए हैं. धीरे धीरे बलून्स ऊपर जाएंगे. 2. 3. If your hand doesn't go upwards, it will become completely stiff as it is. 3.
4 5, बिल्कुल हाथ ऊपर आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हाथ यहीं पर एकदम स्टिफ हो जाएगा, जैसे कि पत्थर का हो चुका है। इतना स्टिफ हो जाएगा कि पत्थर से भी ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, तुम चाह कर भी अब इसे हिला नहीं पाओगी। जब तक मैं रिलीज का कमांड ना दूं, ये बिल्कुल वहीं के वहीं स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल वहीं के वहीं स्टिफ हो जाएगा, पत्थर से भी ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। आंखें खोलने के बाद अगर तुम इस हाथ को चिमटा निकाल दोगी, मारोगी, तो भी तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बिल्कुल पत्थर की तरह अब तुम्हारा हाथ ये स्टिफ हो चुका है, बिल्कुल ये हाथ तुम्हारा पत्थर की तरह स्टिफ हो चुका है। तुम अगर पिन से भी चुभाओगे तो भी तुम्हें इसमें कुछ नहीं महसूस होगा, तुम्हें इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं महसूस होगा। तुम्हारा हाथ बिल्कुल स्टिफ हो चुका है, एक पत्थर की तरह स्टिफ हो चुका है, बिल्कुल हैवी हो चुका है। अब जैसा ही मैं 1 से 3 तक कहूँगा, तुम पूरी तरह से ट्रांस में हो, पूरी तरह से ट्रांस में हो। तुम अपनी आंखें खोलोगी एंड अपने हाथ को तुम चुभा के देखोगी, मार के देखोगी, तुम्हारा हाथ बिल्कुल पत्थर की तरह स्टिफ हो चुका है। इसी के साथ साथ अब जैसे ही मैं 1 से 10 तक कहूँगा, जैसे ही मैं 1 से 10 तक कहूँगा, तुम जब जब अभी शक्कर खाओगी, तुम्हें उस शक्कर की टेस्ट करेले से भी कड़वी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आंखें खोलने के बाद जब तुम शक्कर खाओगी, तुम्हारे सामने रखी हुई, तुम्हारी पूरी तरह से टेस्ट बड्स बदल चुके होंगे। तुम्हारी पूरी जो टेस्ट बड है, जैसे ही तुम शुगर खाओगी, जैसे ही तुम शक्कर खाओगी, तुम्हें पूरी कड़वी लगेगी वो शक्कर, चाहे तुम कितनी भी शक्कर खा दो, पूरी तरह से कड़वी लगेगी। जब तक मैं तुमको रिलैक्स ना करूं, जब तक मैं तुमको रिलैक्स ना कहूं, तुम्हारे मुंह में वो कड़वाहट पूरी तरह से रहेगी। ऑलरेडी तुम्हारे मुंह में वो कड़वाहट आनी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी तुम्हारे मुंह में वो कड़वाहट आनी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा स्वैलोइंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पूरा मुंह तुम्हारा कड़वा होने वाला है, बिल्कुल तुम्हारा मुंह कड़वा होने लगा है, बिल्कुल पूरी तरह से तुम्हारा मुंह कड़वा हो चुका है, बिल्कुल तुम्हारा मुंह पूरी तरह से कड़वा हो चुका है, तुम्हारा हाथ पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ को एक चिमटी लेके देखो, 1 2 3, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में। बस अपनी आंखें खोल के देखो, अपने हाथ को चिमटी देखो। जब तक मैं रिलीज का कमांड ना दूं, तुम बिल्कुल हिप्नोटाइज रहोगी। अपनी आंखें खोलो और अपने राइट हैंड को चिमटी लेके देखो, मार के देखो किस तरह से क्या महसूस हो रहा है। पिंच इट, pinch it. Any sensations? No, sir. Try to hit it. Try to hit it with your hand. और जोर से। हाथ बिल्कुल बेंड नहीं होगा, बेंड करने की कोशिश करो, बिल्कुल हाथ बेंड नहीं होगा। सीधा करने की कोशिश करो हाथ को, और सीधा करने की कोशिश करो, और सीधा करने की कोशिश करो। ऊपर ले जाओ, ऊपर भी नहीं जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब इसी कंडीशन में तुम्हारे सामने जो शुगर रखी है, शुगर खा के देखो, करेले से भी कड़वी टेस्ट आ जाएगी। बिल्कुल शुगर खा के देखो, और खा दो, टेस्ट इट, ट्राई टू टेस्ट द शुगर, पूरी तरह से खा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और खा दो। वापस अपने हाथ को टच करके देखो, पिंच करके देखो, कोई फीलिंग्स है? बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हुआ है तुम्हारा हाथ, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हुआ है। अगर कुछ बाजू में पेन वगैरह है तो चुभा के देखो, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हुआ है हाथ, मार के देखो। सर कुछ आइटम नहीं है, बट आई एम यूजिंग माय फुल फोर्स। अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश करो, बिल्कुल उंगलियां नहीं हिलेंगी, बिल्कुल उंगलियां नहीं हिलेंगी। रॉक सॉलिड उंगलियां हो चुकी है, जहां हो वहीं पर है। हिलाने की कोशिश करो, ना हाथ हिलेगा ना उंगलियां हिलेंगे। और तुम और शक्कर खाने की कोशिश करो, और शक्कर खाने की कोशिश करो। कैसे टेस्ट? बहुत अच्छा है सर, शक्कर का टेस्ट। करेला फेवरेट है मेरा। करेले की तरह है ना? गुड, अमेजिंग। सो एंजॉय दिस टेस्ट एंड फॉर नेक्स्ट 3 minutes बी इन दिस स्टेज, बी इन दिस स्टेज। आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रक्स हो चुका है, इससे बिल्कुल आपको पेन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सेशन के बाद जैसे आप बाहर आ जाओगे, फिर भी आपके हाथ को कोई महसूस नहीं होगा। बस इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका हाथ पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है, बिल्कुल सख्त हो चुका है।
बिल्कुल सख्त हो चुका है, आपका हाथ ना आगे मुड़ेगा ना पीछे मुड़ेगा, आपके कंधे का, आपके फोरआर्म का पेन निकल जाएगा। 1 2 3, फोकस ऑन द शुगर, फोकस ऑन द शुगर। वो शुगर की जो कड़वाहट है वो वहाँ आपको बॉडी को हील कर देगी। शुगर की जो कड़वाहट है वो आपके बॉडी को पूरी तरह से हील कर देगी, पूरी तरह से हील कर देगी। अब आपकी उंगलियों में जान आनी शुरू हो जाएगी, अब आपकी उंगलियों में जान आनी शुरू हो जाएगी। जो हाथ पत्थर का हो चुका है वहाँ की उंगलियों में जान आनी शुरू हो जाएगी। यू कैन मूव योर फिंगर्स, रिलैक्स, यू कैन मूव योर फिंगर्स, ओनली यू कैन मूव योर फिंगर्स, रिलैक्स, यू कैन मूव योर फिंगर्स। थोड़ी थोड़ी उंगलियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। पांचों उंगलियां एक साथ हिलाने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू मूव योर फिंगर्स, बट योर हैंड विल बी कंप्लीटली रॉक सॉलिड स्टिफ, कंप्लीट रॉक सॉलिड स्टिफ, कंप्लीट रॉक सॉलिड स्टिफ, कंप्लीट रॉक सॉलिड स्टिफ। धीरे धीरे उंगलियों में जान आनी शुरू हो जाएगी। अब वापस दूसरे हाथ से थोड़ी सी शक्कर खाने की कोशिश करो। On the count of 5 when I say release, on the count of 5 when I say release, on the count of 5 when I say release, you will be released from both the trance and you will be released from both the commands. You will be completely released from both the commands. Your hand will be absolutely normal. Your sugar taste buds will be absolutely normal. जैसे मैं 1 से 5 तक गिनूंगा तुम्हारे शुगर टेस्ट बड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तुम्हारा हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बस अपना हाथ नॉर्मल करके एक बार आगे पीछे कर देना, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। 5 4 3 2 1, रिलीज। आराम से आंखें खोल देना, रिलैक्स। शुगर खा के देखो, अभी हाथ में पेन नहीं होगा तुमको। नो। अब शुगर खा के देखो। मीठी है? Not the original taste. Perfect. Thank you. Thank you, sir. जाएगा जाएगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा। नहीं सर, पेन नहीं है एक्चुअली। ये बहुत टाइम से करना चाहती थी कि हाथ उठाओ इतना ऊपर। So this was a small introduction towards hypnosis, clinical hypnosis का हो, self hypnosis का हो, जो भी है, but it works. Hypnosis आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए। It is not a magic. आपके सामने किया मैंने, ना कोई पेंडुलम हिलाया, ना कुछ किया। It is all in your words and how you use the commands and how you make it happen. अगले 2 दिनों में जब हम मिल्टन मॉडल देखेंगे तो मिल्टन मॉडल भी काफ़ी इस तरह से जुड़ता है। Of course it's not a part of hypnosis but it's an extract of hypnosis. तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ और किस किसने लाइव करके देखा? Anyone who could experience something live apart from Shweta? सर परम, क्या हुआ? सर बस हाथ ऊपर ऊपर गया अपने आप, मुंडी पूरी नीचे हुई। वेरी गुड। और किस किसने किया? सर मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। पर कुछ नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबके साथ पहली बार नहीं होता है। शक्कर भी मीठा था। हाँ, बिकॉज अभी ये चीजें जब काम करती है, देयर आर 2 things. It doesn't work absolutely on a person who always into a wanna fight mode कि मुझे करके दिखाओ, मेरा तो होगा नहीं। उनके लिए कभी काम नहीं करेगा। प्लस वो जो पहले दिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ओ दैट इवन डेड पीपल ब्लीड, बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज हिप्नोसिस कैन बी यूज्ड फॉर एनीवन, कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु वांट्स टू चेंज देयर लाइफ। 100% लाइफ चेंज होती है अगर आप हिप्नोसिस सही तरीके से खुद के लिए, दूसरों के लिए करते हो। बट अगर आप एक चैलेंज मोड में जाके हिप्नोसिस करते हो तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। चैलेंज मोड में तो आपको डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करेगी, चाहे आप जितनी भी दवाइयाँ खा दो, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मेक्स अ डिफरेंस दैट हाउ यू अलाउ योर माइंड टू रिस्ट्रक्चर इटसेल्फ। जो भी आज आपके पास बिलीफ्स हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत, जो किसी ने मेरे से बहुत दिन, शायद राजेंद्र जी ने पूछा था, सिगरेट का एडिक्शन, पुराने एडिक्शंस, ये सारे हिप्नोसिस में ले जाके तो बहुत जल्दी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई हैड टोल्ड यू, खेती का सब, उसके अलावा हिप्नोसिस में जाके बिल्कुल होता है
एंड 100% रिजल्ट आते हैं। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है दैट वेन एवर यू आर रिमूविंग एनी ओल्ड हैबिट, चाहे NLP से निकालो चाहे किसी से भी निकालो, यू शुड हैव समथिंग टू गिव द पर्सन इंस्टेड ऑफ दैट। फिर उसकी कोई भी हैबिट हो सकती है, कोई भी अच्छी आदत हो सकती है, यू शुड शो समथिंग पॉजिटिव कि हाँ ये मेरे पास है देने के लिए, तभी उसका फायदा होगा। वरना वो वैक्यूम क्रिएट जो हो जाएगी वो वापस आपको उस इंसान को उसी लेवल पे लेके जाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद योर पेशेंट्स, मेक श्योर दैट यू आर शोइंग समथिंग विच इज फ्रूटफुल। अगर आप किसी छोटे बच्चे से कोई आदत छुड़ाते हो तो वो आदत छुड़ाने के बाद व्हाट पॉजिटिव आउटकम आर यू शोइंग दैट चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। इट टेक्स टाइम। एक बार, दो बार, तीन बार करने से नहीं होता है, बिकॉज चाइल्ड हैज इम्प्रिंटेड सर्टन पैटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अपने को लगता है कि अपना बच्चा चेंज नहीं हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट वो फर्क पड़ने के लिए आप ये देखो कि सपोज अगर आज आपके बच्चे की उम्र 10 साल है, 9 साल है, 8 साल है, जो भी, पिछले 7-8 सालों से जो पैटर्न उसने उठाया है उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप किस लेवल पे वहां पे काम करते हो, डेली कितना काम करते हो। एक दिन में जादू नहीं होता, इट्स नॉट अ मैजिक वैंड। इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स to make the things happen. अगर for example if your child is doing bedwetting, it takes time for him to come out of that. Don't expect him कि हाँ immediately दूसरे दिन हो जाएगा। सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बट या NLP के थ्रू, जो भी आप कहो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक दिन में फर्क महसूस करना चाहते हो तो नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत होती है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, बट स्टिल इफ यू वांट्स टू कोप अप, इट इज अ रिपीटेटिव पैटर्न व्हिच नीड्स टू बी इंस्टिल्ड इन अ पर्सन। फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बात ये भी है दैट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन भी होती है। यू कांट एक्सपेक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी में हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फर्स्ट नेम 25 एंड फुल नेम 41 पे आने के बाद हर इंसान नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा, बट वो अपने लेवल के हिसाब से आगे जा सकेगा। एवरीवन कांट बी नरेंद्र मोदी, but definitely you will see the results in your life based on your own capabilities, based on your own belief systems, and based on how much efforts you are trying to put in. अगर आप भी मोदी साहब के जैसे एफर्ट्स डालोगे तो हो सकता है आप भी पॉलिटिक्स में जाओ या और कुछ अच्छी चीज हासिल करो। बट जस्ट बिकॉज यू आर born with 25-41, or if some numerologist had brought you to 25-41, you will not become Narendra Modi. Absolutely. What matters is what efforts you are putting. Same applies in NLP. जब आप एफर्ट्स डालते हो तो दिल जान लगा के एफर्ट्स डालो। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो बहुत फेमस है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात आपको देने के लिए तैयार होती है, बट वो कायनात तभी देती है जब आप उसको बिलीव करते हो दैट आई वांट इट। अगले कंप्लीट हिप्नोसिस, NLP और व्हाटएवर, या आप कोई भी जितने भी हीलिंग मोडालिटीज है ना, यू नेम इट, चाहे वो आजकल बहुत अलग अलग नाम से आते हैं, क्या सोलमेट कम्युनिकेशन, सोल कम्युनिकेशन, कोई भी किसी भी थेरेपी को कोई भी नाम दो, सिंपल लॉजिक उसके पीछे एक ही है, दैट योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अगर आप ये लाइन हमेशा के लिए रट लो एंड समझ लो तो यू कैन मेक मिरेकल्स इन योर लाइफ। जितनी भी दुकानें चल रही है ना, एंड आई ऑनेस्टली से इट, नथिंग अगेंस्ट एनी मोडालिटी, नथिंग अगेंस्ट एनी थेरेपी, बट सारे थेरेपी सिर्फ एक ही लाइन पे चलती है, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। चाहे आप वो सोल कम्युनिकेशन कहो, पास्ट लाइफ कम्युनिकेशन कहो, और एनीथिंग। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। मैंने पूरा 6 महीने का डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके बाद सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद एक बात ध्यान में आई कि यही लाइन यहाँ पर भी काम करेगी, तभी चीज़ें होती है। नो मैटर वॉट यू डू, yes of course it has to be learned in the structured manner, but अगर आप ये दिमाग में डालो तो डेफिनेटली जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको भी ये बात पक्की ध्यान में रखनी चाहिए
कि आपके क्लाइंट को आप क्या बिलीफ देते हो। अगर आप बोलते हो कि हाँ ये तेरा नंबर है, 4 and 8 वाले तेरे तो बैंड ही बजने वाली है, अगर आप उसको ये बोलोगे तो यही होगा उसके साथ। बट इफ यू ट्राई टू शो दैट हाउ डिफरेंटली योर लाइफ कैन बी, you can make his or her life better. So try to give positive beliefs to your client, to your children, to your spouse. अगर उनका confidence low है, try to use out some positive belief systems. Try to use that. पहले खुद को यकीन दिलाइए कि हाँ ये पॉसिबल है। जो लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। No matter what, you will not be able to succeed, and you can't succeed. दोनों में डिफरेंस है। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड एंड यू कांट सक्सीड, दोनों में डिफरेंस है। व्हेन यू से यू कांट मतलब कभी नहीं होगा, नॉट बी एबल में फिर भी गुंजाइश है। तो ट्राई टू वर्क आउट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आज आपको लगता है कि नहीं आज मेरे से नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल जैसे आप जिम में जाते हो, पहले ही दिन आप 10 बेंच नहीं करते हो, 2 बेंच करोगे, 3 बेंच करोगे, पुशअप्स करोगे। यू डोंट डू एक्सरसाइज इन द सेम। हाँ, ऐसे भी बहुत बहादुर होते हैं जो पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज एक दिन में करते हैं, बाद में महीना भर हॉस्पिटल में जाते हैं। नेवर डू दैट। टेक सिंपल स्टेप्स, योर लाइफ विल बी इजी एंड योर लाइफ विल बी अमेजिंग। पहला क्वेश्चन आज हम लोग अगर अपनी मिल्टन मॉडल शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज एड क्वेश्चन टैग लिख लो। It will help you in analyzing your own life. Question tag is a pattern. And आप में confidence आना चाहिए जब आप बात करते हो. And that happens only when you are thorough with your subject. Question tag is a pattern which helps you to negate the supposed resistance of a person. वापस बताता हूं, इसको हिंदी में भी समझाऊंगा। Question tag is a pattern which helps you to negate, negate, negate the supposed resistance from the other person. इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल सामने वाला ना बोलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, या आपको आपकी बात पहले ही उसके दिमाग में ऐसे डालनी है कि वो हाँ बोले ही। चलो इसको मैं पिन पे कर देता हूँ। This is a brown cover, isn't it? This is looking beautiful, isn't it? Yes, sir. हाँ, अब ये ब्यूटीफुल नहीं भी होता तो भी आपके दिमाग में मैंने पहले ही डाल दिया दिस इज ब्यूटीफुल। श्वेता was completely hypnotized, isn't it? क्योंकि जब आपको किसी चीज को, अगर आपको आउटकम चाहिए, कि जो भी आपको आउटकम चाहिए वो आउटकम सबसे पहले आप सामने वाले के दिमाग में डाल दो। जो भी आउटकम आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ताजमहल इज ब्यूटीफुल, इजंट इट? कुछ लोग बोलेंगे नहीं ताजमहल भी खराब है, ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको ताजमहल अच्छा नहीं लगता है। देयर आर मेनी पीपल। बट आपको सामने वाले से काम करा के लेना है तो आपको उसका पॉजिटिव आउटकम सबसे पहले उसके दिमाग में डालना है एंड फिर आगे इजंट इट। इजंट इट से भी मतलब और अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। टुमारो वी आर गोइंग, इजंट इट? We are doing it together, aren't we? We should clean the house, shouldn't we? पॉजिटिव आउटकम सबसे पहले डालो और फिर उसके आगे क्वेश्चन टैग लगाओ। सामने वाले इंसान जो है वो निगेशन मोड में से इमीडिएटली बाहर आ जाता है।
क्योंकि आपने उसके दिमाग में ऑलरेडी दिमाग में डाल दिया है कि आप ये करना है आपको, whether you like it or not, you have to do it. Tomorrow you are coming to office, isn't it? We are going there, isn't it? जितने ज्यादा आप खुद के पॉजिटिव आउटकम्स लगा, क्यों नहीं तो आप क्या बोलोगे? अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा बोलते हो कि लेट अस गो टू ऑफिस टुमारो, लेट अस गो देयर, तो वो बोलेगा नहीं मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं. बट अगर आप डायरेक्टली बोलते हो टुमारो वी आर गोइंग, इजंट इट, तो उस इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलता है. यूज द कमांड्स. यस ध्रुव साहब बोलिए. ऑलरेडी प्रेशर बन जाता है. हाँ, प्रेशर बन जाता है. मतलब what my experience is typically more than 50% people are fence sitters. हाँ. तो जो fence sitters हैं वो तुरंत because of these leading questions they by default move to that direction. Yes. The 25% are always supportive and 25% are always opposite. हाँ, उनके लिए भी है अपने पास इलाज आगे. हाँ, तो जब 75% सपोर्ट में आ जाते हैं तो 25% ऑटोमेटिकली चुप बैठने लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस तरह से जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो नाउ हु वुड लाइक टू गिव ट्राई फॉर 3 सेंटेंसेस हर एक अभी बना के बताएगा, क्योंकि ये कल नहीं होगा. अभी हु वुड लाइक टू गिव अ ट्राई? यस पल्लवी. My dress is very beautiful, isn't it? Yes, perfect. The interior of my house is awesome. Yes. Isn't it? And as I say to my husband, I am looking beautiful today. Aren't I? हाँ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि फर्स्ट सेंटेंस खत्म होते ही जो आगे का क्वेश्चन टैग है, यू शुड नॉट गिव अ टाइम, इमीडिएट, वरना सामने वाला सोचने लगता है. उसको सोचने का मौका ही नहीं देना है. If you see interrogation questions, they don't give you time. आप जब किसी भी जो भी आर भारत या कोई भी जो चैनल्स होते हैं इनके लाइव डिबेट्स देखो, they try to use all the hypnotic language यहाँ पर. तो आगे वाले को सोचने का मौका ही नहीं. जैसा ही फर्स्ट कमांड खत्म होती है इमीडिएटली सेकंड कमांड डाल दो. जैसे क्रिकेट में बॉल की प्रैक्टिस जब करते हैं, वो जो ऑटोमेटेड क्रिकेट का होता है ना, जब आप मॉल में जाके देखते हो तो बॉल सट 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 बाहर, सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देना. मौका नहीं. बिल्कुल. Who would like to try second? Sir, excuse me, a question. हाँ हाँ प्लीज. कुछ ऐसे हिप्नोटिक कमांड्स हमें और दे दो जिससे कि पति को कंट्रोल में करके एकदम से रखा जाए. बहुत बार हिप्नोसिस भी काम नहीं आती है सर. हिप्नोसिस 100% काम आती है, but it depends upon how you put your things and how you put your command. तो सामने वाले का भी तो अपना एफिशिएंसी होती है ना. If he comes out of that command, what to do? Sir, help out. सर मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट आए, न्यूमरोलॉजी में इलाज क्या चाहिए, सांस काबू में कैसे रखूं. मतलब अलग ही लेवल है. सांस का नेम नंबर चेंज कर दो, बोलना नंबर 2 पे लेके आओ. नहीं, एक्चुअली आपको पता है, ऐसे लोगों को दिल्ली भेजिए, वहां पर एक पर्सन है जो लिटरली सारा इलाज करते हैं. तिहाड़ जेल में या आगरा के पागल खाने में. नहीं सर, यू नो बहुत सारे होते हैं ना अपना प्रचार करने वाले, सास को काबू में कैसे करे, पति को कैसे वश में करे. अच्छा, वशीकरण. Oh my goodness. Literally sir, that is the main query she had. मतलब मैं हैरान हो गया. और 10 चीजें हैं, नहीं उसके माइंड में ये बैठा है कि अगर ये हो गया तो मेरा बाकी सब सॉल्व हो जाएगा. आप उसको क्लिनिकल हिप्नोसिस के लिए मेरे पास भेज दो, मैं उसको सिखा देता हूँ. क्लिनिकल हिप्नोसिस के लिए भेज दो उसको. Who would like to give a second try? कौन करेगा? क्योंकि बाद में नहीं होने वाला है किसी से. आज का होमवर्क भी वैसे ही आने वाला है. सर परम हियर. यस सर, बोलो. May I try? हाँ बिल्कुल. You have to complete it today itself, haven't you? You are coming back. You have to complete it today itself, haven't you? You have to complete and haven't you. इसमें
टेंस का ही डिफरेंस हो गया. इट इज नॉट अ हिप्नोटिक कमांड, क्योंकि यहाँ टेंस जो है यू हैव टू कंप्लीट, मतलब ये फ्यूचर टेंस हो गया. सर अनदर ट्राई टू पास्ट टेंस में आ गया. ओके सर, अनदर ट्राई कमांड. ओके सर, यू आर कमिंग बाय टुमारो, आरंट यू? You are coming by tomorrow ना, you are coming tomorrow, aren't you? You are coming by tomorrow, वहां पे उसको सोचने का मौका मिलता है. You are coming tomorrow, aren't you? You have to do overtime, haven't you? You are doing overtime. You are doing. You have to do overtime अगर बोलोगे तो वो सोचने का मौका मिल गया उसको. You are completing the work today itself, aren't you? तो कमांड जो है उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले के लिए थोड़ा भी मौका मिले सोचने का. पूरी तरह से वो कमांड ऐसे होनी चाहिए कि यू आर डूइंग इट टुडे. पिंकू शर्मा इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, इजंट शी? वी आर गोइंग टू मार्केट. आगे वाले पे अपना कमांड पूरा इंपोज करना है. हाँ, पूरी तरह से. जैसा अभी मैंने कहा पिंकू शर्मा इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, इजंट शी? उनके चेहरे से पता चल रहा है. वी आर गोइंग टू मार्केट, आर नॉट वी? वी आर गोइंग टू मार्केट. We are going to market. Are not we? Aren't we? बिल्कुल. आप आपकी हिंदी भाषा में भी बोल सकते हो, बट जरूरी नहीं कि इंग्लिश, क्योंकि आप जब घर पे बात करोगे तो हिंदी, मराठी, आपकी फ्रेंच, जर्मन, जो भी आप भाषा बोलते हो, बट आपको आपकी भाषा में कमांड देने आने चाहिए, बिकॉज दैट इज योर मदर टंग. कैन आई सर? यस प्लीज. अर्चना, मराठी में सर. बिल्कुल. आज आपण अभ्यास करणार आहे, कळलं का? त्याच्यामध्ये थोडासा असं राहत नाही का की त्याला काय म्हणतात, वेळ दिली आहे त्याला, आणखीन थोडासा याला क्रिस्प करा ना. ओके सर. आज अभ्यास करायचा, आज आपण जेवण करणार आहे. आज आपण करायचं म्हणलं ना, तुम्ही त्याच्या इन्व्हॉल्व होता. आज अभ्यास कम्प्लीट करायचा आहे, कळलं ना? तेवढंच. तिथे आपण म्हणलं ना कि you are equally involved in that. You don't have to study, your children have to study. Involve it. Yes. And then if you say that अपन अभ्यास करायचा है, then it gives a probability that children will not study, saying that अपन अभ्यास करायचा है, आप भी तो बैठने वाले थे मेरे साथ, आप तो गए बाहर. Give a direct command. Don't involve yourself when it is not needed. क्वेश्चन है मेरे. हाँ जी सर. तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा है, इस तरह से पुश करके हाँ तो बुलवा लेते हैं. हाँ. लेकिन काम फिर भी नहीं होता. नहीं, अभी उसके लिए भी आगे कैसा है. हाँ, what you are saying is right, but you please come up with your exact question. So you are working in the night to close this, aren't you? You're working in the weekend to close this, aren't you? बिल्कुल. By Friday, you're targeting to complete this. Yes. Shouldn't you? So, हाँ तो आ जाता है, आंसर हाँ मिल जाता है. हाँ. फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद काम स्टार्ट हुआ, बढ़ता है, लेकिन खत्म नहीं होता. या पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट हो गई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर वो आगे जाके हवा निकल गई. हाँ, अभी हवा इसलिए निकल जाती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की पढ़ाई. As you have started studying, I know that you have started enjoying this study. Also, I know that you are seeing you are able to score the good marks. उसको वहां पे कट करके अगला जो अब हम करंट पेसिंग लेने वाले हैं, you also have to show him the current pacing experience, that what he will derive out of it. As you have started studying, I know that this has started building your confidence. जब आप बोलते हो उसको बीच बीच में, सपोज आज अगर उसने पढ़ाई चालू भी की, कल आप उसको पढ़ाई पे मत टोको, कल उसको ये बोलो that I know as you have started studying, it must have started building your confidence. उस लेवल पे आ जाएगा. तीसरे दिन आप उसको तीसरी कमांड दे सकते हो डबल बाइंड की, that I know today or tomorrow you will be able to grasp the entire subject. स्टेप बाय स्टेप कमांड जब दोगे,
बट हम लोग क्या करते हैं, रोज पढ़ 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 पढ़, वहां पे दिक्कत आती है. गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस विद द सेंटेंस. कॉर्पोरेट में तो ये बहुत कॉमन है कि यू आर डूइंग इट बाय टुमारो, इजंट इट. बट उसको आगे भी आप सही तरीके से अगर बोलते हो तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. जैसे बट एंड इवन दो, बट निकाल के अगर आप इवन दो लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कलीग हु इज परफॉर्मिंग बेस्ट बट और मीटिंग में रोज लेट आता है एंड यू हैव टू फायर हिम. अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग के लिए आ गया, यू हैव डन योर जॉब एक्सलेंट बट यू आर लेट इन द ऑफिस, यू आर कमिंग लेट, तो उसका पूरा ध्यान जो है ना, उसने जितना भी काम किया है उस काम की तरफ नहीं जाएगा, उल्टा वो बोलेगा साला मेरे बॉस ने ना मैं लेट आता हूँ इसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया. अब इफ आई हैव टू फ्रेम इट दिस वे, यू हैव डन योर जॉब एक्सलेंट इवन दो यू आर कमिंग लेट इन ऑफिस, उसका अब फोकस जो है वो पहले सेंटेंस की तरफ जाएगा एंड उसको दिल में वो बात चुभेगी कि हाँ, एंड इट डजंट ह्यूमिलिएट दैट पर्सन इन द पब्लिक. आप उसको पब्लिक में भी बोलोगे ना तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बट यूज नहीं किया, इवन दो यूज किया. इमीडिएटली फ्रेम जो होता है, सेंटेंस का फ्रेम होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रेम. बैकवर्ड फ्रेम सामने आ गया तो इमीडिएट, एंड यू ट्राई टू यूज इट इन योर ऑफिस, यू विल सी लाइक जितने भी आप ईमेल्स भी लिखते हो ना, बट की जगह इवन दो लिखो, इमीडिएटली फ्रेम चेंज हो जाता है एंड द पर्सन कम्स इनटू एन एग्रीमेंट मोड. फॉर एग्जांपल, I want to lose weight even though everyone in my family is obese. But अगर मैं ऐसा बोलता हूँ I want to lose my weight but everyone in the family is obese, तो मेरा ध्यान obesity की तरफ जाएगा. Framing the sentence and reframing the sentence makes big difference in the life. अगला कौन ट्राई करना चाहेगा क्वेश्चन टैग के लिए? I want to try. Yes please, Dolly. So today one thing happened, like I was telling my little one, go and eat for food. So I use like this, go for your lunch. Isn't it important for health? So yeah, after that, soon after she went, but she takes always long time to finish that. Like in between she will read one book, in between she will do something, she will do self-talking. So what command I can give in between? आपको उसका मूड देख के धीरे धीरे बोलना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम टू प्ले व्हाइल यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन द लंच. मतलब जब लंच करते वक्त जो भी वो पिक्चर देखती है, खाना बुक देखती है, कुछ भी, उसको आगे का जो आउटकम है, आई नो दैट यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम, उसको अगर आप बोलोगे ना कि तू अपना टाइम बर्बाद कर रही है, उसको बोलना आई नो that you are losing your precious time. Okay, can I use the same command for it means studying, even though she goes and studies and then in one thing she goes, means she keep on doing the same thing, taking like n number of hours. So can I use the same command for that also? एक काम करेंगे ना, हमें ना अपने जो 3 4 5 कमांड्स जो है ना, then you can decide based on the circumstances that what to use. Okay. Being a mother, you will be able to understand a child in a different way, because commands तो commands है, उसको यूज कैसे करना है. जैसे बैटलफील्ड पे सोल्जर अपने हिसाब से यूज करता है, कब गन यूज करना है, कब बायोनेट यूज करना है, कब बॉम्ब यूज करना है. So use it as per your discretionary power, understand the child's mood and use it. Tools आपको सब दे दूंगा, यूज कैसे करने हैं वो मतलब सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है. Yes. उस हिसाब से आप कर दो. Okay. Yeah, Anyone who would like to try? I have a question, sir. सर जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइक isn't it, तो उसको सर हिंदी में कैसे बोलेंगे? है ना. अच्छा, ओके. ये बोतल बहुत खूबसूरत है ना. अच्छा सर, ओके. भले वो बोतल आपको नहीं दिखाई दे अभी, ये बोतल आपको दिखाई नहीं दे रही है ना. नहीं है. हाँ, नहीं है. बट ये यहाँ रूम है तो बोतल दिखाई दे रही है ना. है ना. तो है ना बहुत कॉमनली यूज होता है, बट इट्स अ वेरी गुड हिप्नोटिक कमांड टू कट डाउन द नेगेशन. हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो वो कट डाउन हो जाता है. सामने वाला अगर नेगेटिव बोलने वाला भी है, ना बोलने वाला है, तो भी वो कट डाउन हो जाता है. और कोई ट्राई करना चाहेगा सो दैट वी कैन मूव ऑन द सेकंड कमांड?
अरे एक बहुत पुराना गाना है, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना, बोलो बोलो। यस, वो उसी बेसिस पे था, क्योंकि सारे हिंदी गाने भी कहो, हिंदी मूवीज कहो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द हिप्नोटिक कमांड्स। कोई भी टीवी सीरियल लो, सास बहू का सीरियल लो, सारा हिप्नोटिक कमांड्स में होता है। एवरी वर्ड विच दे यूज इज कंप्लीटली हिप्नोटिक, क्योंकि आपको वो इस तरह से वहां कुर्सी पे बिठा के रखते हैं कि सारा किचन में दूध जल गया तो भी पता नहीं चलता है। पूरी तरह से हिप्नोटिक होता है। पॉलिटिशियंस के स्पीच हिप्नोटिक होते हैं, दैट्स द रीजन दे आर एबल टू अट्रैक्ट द क्राउड। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप आपकी लैंग्वेज को थ्रो करते हो, किस तरह से आप आगे आपकी बात को रखते हो कि सामने वाला उसको ना बोल ही ना पाए। सेकंड कमांड, करंट पेसिंग, पेसिंग करंट एक्सपीरियंस, पेसिंग करंट एक्सपीरियंस। In this command, we try to give the experience to the person what we exactly want. अब अगर थोड़ी देर पहले जो हमने हिप्नोसिस का क्लास देखा, ये देखा था, लाइव डेमो देखा था श्वेता के ऊपर, आई यूज्ड कंप्लीट हिप्नोटिक कमांड्स। उसको वापस देख लो, कुछ भी नहीं किया था मैंने, बट कंप्लीट हिप्नोटिक कमांड्स में ले जाके उसको पूरी तरह से ट्रांस में लेके गया। करंट पेसिंग एक्सपीरियंस यूज किया। एज यू आर सिटिंग हियर, आई नो दैट यू आर ऑलरेडी फीलिंग रिलैक्स। ये सबके लिए। आई नो that you don't know, that you know that past 5 days you have already learned a lot of things. As you are sitting here, I know you are feeling completely relaxed. As you are trying to learn these new things, you have already started visualizing where exactly you will use. I also know that some of you are confused, but I know you will come out of this state of mind sooner or later before we end the class. सामने वाले को जनरली ऐसा कमांड देना है कि as you are sitting here, as we are going there, while you are coming, उसको करंट पेसिंग देना है कि जैसे इनको बीवियों को बहुत ज्यादा आदत होती है, वाइफ्स को, while you are coming home, can you please bring a milk? ये करंट पेसिंग हो गया कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट मतलब ना बोल ही नहीं सकता है while you are coming home, because it's a current pacing experience. As you are coming home, can you please also visit that mall? As you are making this sweet, can you also please make that? करंट पेसिंग एक्सपीरियंस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपने को चाहिए, मतलब एक पहला करंट पेसिंग उसको दे दिया और फिर जो चाहिए वो उसके बाद में लगा दिया। While you are sitting here, you are choosing to relax yourself, क्योंकि पहला करंट पेसिंग उसको दे दिया। As you are tasting the sugar, you will start experiencing the bitter taste of the bitter gourd, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया। It makes a big difference that how you add your commands. As you are listening my voice, जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपका मन शांत होने लगा है और अब आप एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आपकी बॉडी में महसूस कर रहे हो। जैसे ही अब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी,
आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। इमीडिएटली इंसान ट्रांस में जाता है। सिर्फ आपको फ्लो जो है वो धीरे धीरे आना चाहिए। This is termed as pacing current experience and most of the things work on this particular patterns. So अब मुझे कौन अगले 3 sentences बताएगा? अगले 3 sentences for the same thing. Okay, give it a try. जैसे जैसे as you progress on this task, you will find it becomes easier and easier. Perfect. As your progress से भी ज्यादा सर, अगर आप as we are progressing in the class, क्योंकि ये प्रोसेस है। जब हम कहते हैं as you progress, तो वहां पे वो कट हो जाता है। Whenever we are using a process, then as we are progressing, क्योंकि हम दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, आप और मैं दोनों एक साथ सीख रहे हैं। जब प्रोग्रेस हो जाता है ना अकेले का, तो अकेले का हमेशा प्रोग्रेस होता है, साथ में जब होते हैं तो प्रोग्रेसिंग हो जाता है। अच्छा, तो ये साथ में डालने के लिए? हाँ, साथ में डालने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे अभी आप क्लास के बारे में स्पेसिफिकली कहा ना, बट जब अगर सपोज अगर आपके बेटे को आप कहते हो, उसको भी आपको यही बोलना पड़ेगा कि एज यू आर प्रोग्रेसिंग इन द स्टडीज, आई नो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो प्रोसेस को कट नहीं करना है। प्रोसेस शुरू एज यू आर, क्योंकि पढ़ाई तो उसकी बंद नहीं हुई है, एज यू आर स्टडिंग रेगुलरली, आई नो इट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। बट अगर आप उसको बोलोगे ना स्टडी डेली, इट इज नीडेड फॉर यू, वो बोलेगा छोड़ दो। उसको करंट पेसिंग में लेके आओ, दैट एज यू आर स्टडिंग डेली, आई नो इट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आई नो बोलना भी जरूरी है। तो इट गिव्स द रैपो डेवलपमेंट कि हाँ मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूँ, आई नो हाउ यू आर फीलिंग, आई कैन सी हाउ यू आर फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत कॉमन, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। तो दर्द कोई महसूस नहीं करता है, बट वो कमांड जाती है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कितना दर्द छुपा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कितना दर्द है, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी आवाज में जो दर्द छुपा है वो दिखा रहा है कि तुमने कितने सालों से अपना दर्द दबा के रखा है। इस तरह से जब आप यूज करोगे, चलो और एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी फ्रेंड से पैसे मांगते हो, मांगने नहीं चाहिए, बट आई एम सेइंग कि क्या करते हो। सपोज एक लेते हैं, चलो मैं ध्रुव का इनाम दे देता हूँ। सपोज अगर ध्रुव मिलता है मुझे, ध्रुव बोलेगा विवेक साहब कैसे हो, मैं बोलूँगा ठीक है, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक ही चल रहा है, बिजनेस वगैरह कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और घर पे सब कैसे हैं, सब अच्छे हैं, बस आपकी दुआ है, आप जैसे लोग हैं इसलिए चल रहा है। फिर अगर सपोज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ है, एंड इफ ही सेज कि हाँ कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो कभी भी बता दो। लोग जनरली बोल देते हैं ना, ज़रूरत पड़े तो बता देना। हाँ डेफिनेटली आप जैसे लोग हैं इसलिए तो हम लोग हैं। तो वापस वो अगर पूछेगा कभी कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो बता देना। हाँ हेल्प चाहिए तो सही, बट देखते हैं कैसे। तो उसके बाद वो अगर आप उसको एक एग्जैक्ट अमाउंट बता देते हो कि इतना चाहिए, तो प्रोबेबली दैट पर्सन कैन निगेट। बट अगर आप उसको बोलते हो हाँ मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए तो सही, जब आप दे सको, तो वहां पे उसके दिमाग में जाता है कि हाँ इसको पैसे देने हैं। एंड आप ये कन्वर्सेशन हमेशा देखोगे, जो लोग ऐसे इस तरह से पैसे लेने में एक्सपर्ट होते हैं ना, दे यूज दिस हिप्नोटिक कमांड्स। जब भी आप ठीक समझो, बट जितने जल्दी हो सके मेरा काम हो जाएगा। आगे सेंटेंस ये भी जोड़ते हैं, जितने जल्दी पॉसिबल हो। वो ये नहीं बोलते कि आप मुझे कर दो, जितने जल्दी पॉसिबल हो। दैट इज द करंट एक्सपीरियंस, फेसिंग द करंट एक्सपीरियंस। So try to see how people use this language in the daily life. And maximum people add question tag or current pacing experience या double bind.
कल या परसों चल जाएगा, तब तक मेरा काम निकल जाएगा थोड़ा बहुत, बट देने तो है ही तुझे। इस तरह से आप अगर यूज करोगे तो यू विल सी दैट योर लाइफ इज बिकमिंग इजी. And I know that you must have already started thinking that where exactly can you use these sentences. हाँ जी जीविका जी कहिए. सर एक डाउट था. हाँ जी. पहले तो मैं ये कमांड बताती हूँ, एंड इफ यू कैन टेल मी ये करेक्ट है या नहीं. एज वी आर कम्युनिकेटिंग वी आर डेवलपिंग अ ग्रेट बॉन्ड. मुझे सामने वाले के दिमाग में ये बात बिठानी है कि कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो अब वो बात करने में तो विश्वास रखते नहीं, तो मैं उनको ये कमांड कब बोलूं, मतलब कब बोलूं मैं उनको ये कमांड? ओके, अगर कन्वर्सेशन के शुरू में ही करना है तो शुरू में कर नहीं सकते. शुरू में जब आप बात करते हो उससे थोड़ी बहुत बात होने के बाद आप बोल सकते हो कि अब जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, मुझे पता है कि अपना रैपो ऑलरेडी बिल्डअप हुआ है, एंड मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे जैसे ये रैपो और ज़्यादा बढ़ेगा अपना बिजनेस भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. बट अगर आप उसको डायरेक्टली बोलते हो कि भाई तुम मेरे से खरीदना चालू कर, तो नहीं खरीदेगा. जैसे जैसे प्लस और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई बिलीव यू आर सेलिंग इयररिंग्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी. अब देखो आपके वाइफ के कानों में झुमके कितने अच्छे लगेंगे, विजुअलाइज कराना है. हाँ, आप देखो आपकी ननद के कान में झुमके कितने अच्छे लगेंगे. आप देखो आप कितने सुंदर लगोगे जब आप ये झुमके पहनोगे. मैं जानती हूँ कि जैसे आप ये झुमके पहनोगी आप बिल्कुल माधुरी दीक्षित के तरह सुंदर दिखोगी. उसको भी विजुअलाइज कराना इम्पोर्टेंट है. सर ये अगर रिलेशनशिप में यूज करना हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप में भी अगर यूज करना है. आप प्रॉब्लम बताओ, मैं सेंटेंस बना के बताता हूँ, कोशिश करता हूँ. सर सामने वाला बिलीव नहीं करता कम्युनिकेट करने में, तो उनको मुझे ये विश्वास दिलाना है कि कम्युनिकेशन हमेशा जारी रहना चाहिए. तो हाउ डू आई वर्क ऑन दिस? टिपिकली इंट्रोवर्ट पर्सन्स के साथ ये चैलेंज आता है. मैं जानती हूँ कि आप भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कह नहीं पा रहे हो. Okay. उसके दिमाग में ये डालो तो सही कि तुझे बात करनी है. Okay. और मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप मन खोल के बात करोगे तो आपको हल्का महसूस होगा. Okay. होगा या नहीं, दैट इज हिज प्रॉब्लम, बट आपने उसके दिमाग में एक कमांड डाल दी. राइट. क्योंकि आपका काम है कमांड देना, और उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट डेफिनेटली करेगा. आज नहीं तो कल करेगा, बट करेगा जरूर. ओके, गॉट इट सर. ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. वन क्वेश्चन. हाँ जी सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कमांड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? As in, if we want to manifest something, हम affirmations अपने आप को देते हैं positive. So इस केस में hypnotic commands, how can they help us? सबसे पहले आप मुझे एक एफर्मेशन बता दो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं, बट आप एफर्मेशन बता दो. I am attracting a lot of money. Okay, I am attracting lot of money. So your subconscious mind will not accept it. Absolutely it will not accept it. वो बोलेगा ऑलरेडी नेहा तेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम चालू है, तो कहाँ से अट्रैक्ट करेगी. आई एम इन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अबंडेंस. आई एम इन प्रोसेस जब बोलोगे तो वो बिलीव करना शुरू करेगा. बट अगर आप कहते हो कि आई एम ऑलरेडी हैविंग अबंडेंट मनी, जो लोग सीक्रेट मूवी का हो, जो लोग अफर्मेशंस यूज करते हैं, वहां पे गलती ये करते हैं दैट दे ट्राई टू शो कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी है, आई एम हैविंग 1 लाख रुपीज. नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. आई एम इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द अबंडेंस. इस जब आप बोलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि हाँ प्रोसेस में है. एंड जब प्रोसेस में जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग इन अ बेटर वे. बट अफर्मेशन में गलती यही करते हैं लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, और यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, मुंह से बोल रहे आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ. नहीं होगा. आई एम इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द पेन. पेन कम हो जाएगा. अफर्मेशंस को बहुत ध्यान से यूज करोगे ना, तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. As I have worn these 2 bracelets, I am already into self healing mode. ये आपने जो हाथ में पहन रखे हैं, yes.
हाँ, तो इसको आप सेल्फ हीलिंग मोड के लिए जब आप इसको दोगे तो आपकी बॉडी अपने आप हील होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये चाहे वो जो भी, आई डोंट नो अबाउट द स्टोन्स जो भी है ये, बट आप खुद ही खुद को हीलिंग महसूस कर पाओगे। So it is important to show that the process is going on. Law of attraction always works when it comes to process. जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था डॉक्टर जो विटाले से, तो उन्होंने हमको यही सिखाया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुड ऑलवेज वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। अगर आप डायरेक्टली फाइनाइट चीजें बताते हो तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज इफ योर लाइफ इज ऑलरेडी एट द रॉक बॉटम, यू कांट से दैट इट इज ऑलरेडी हैपेंड। आई एम इन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। तो धीरे धीरे आपकी बिलीफ बिल्ड होती जाएगी। जैसा उस दिन किसने 100 करोड़ कहा था, 100 करोड़ की जगह 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो प्रोसेस बिल्डअप हो जाएगा। एंड दैट्स वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू भी अपने से होता है एंड एंड भी अपने से ही होता है। इफ यू बिलीव इट इज हैपनिंग, इट विल हैपन। बट इफ यू गिव अ ह्यूज गोल टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी ही नहीं होगा उस चीज के लिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सीइंग द प्रॉब्लम्स। तो वैसे कभी मत करना। So Vivek, do you think any affirmation we should not use like I am motivated, I am this, I am that? Instead of that, I am in process of motivating myself. I am, for example, अगर मुझे लाइट फील करना है, and if I say I am feeling lighter, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। I am in process of releasing my emotions, I am in process of feeling lighter। 1-2 दिन इस प्रोसेस को यूज कर दो, सो दैट योर बॉडी स्टार्ट्स अकस्टम टू इट, एंड देन गो फॉर फर्दर थिंग्स। एक साथ कभी अगर डायरेक्टली आप फाइनल आउटकम देते हो अफर्मेशन में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं होता है। आई एम इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग माई, आई एम इन प्रोसेस ऑफ हीलिंग माई सेल्फ, आई एम इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग दिस डिजीज, आई एम इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग माई एंग्जाइटी। निकल जाएगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी जिन जिन लोगों को है, I am in process of being healthy। डायबिटीज है, स्किन डिजीज है, कोई भी है, आई एम इन प्रोसेस जब आप बोलोगे तो आपका माइंड तैयार भी हो जाएगा कि हाँ यस आई नीड टू डू इट, या मैं कर रहा हूँ। बट अगर ऑलरेडी आपका HbA1c 10.5 पे हिट हुआ है एंड आप बोलते हो आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, तो आप सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा गधा है तू। आई एम इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग्स हैपन। वहां पे बिलीफ बनाना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। लेकिन सबकॉन्शियस को तो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता है। हाँ, बट वहां पर सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी एंड इमेजिनेशन में फर्क नहीं है, बट इतने सालों से जो उसको आपने दबा के रखा है, या सामने से प्रोग्नोसिस आया हुआ है कि भाई तेरा डायबिटीज 10.5 है, तो उसने वो बिलीव कर दिया है। उसको उस बिलीफ को तोड़ने के लिए आई एम इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग दिस। धीरे धीरे हो जाएगा, एक झटके में नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इमीडिएट बिलीव भी करेंगे, बट प्रैक्टिकली यू शुड ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट सर। आपका बेटा है अभी? मेरा बेटा सर हाँ पास में ही है, बुला ले। हाँ बुला दो ना। जस्ट सर थायराइड के लिए क्या बोलेंगे? आई एम इन प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग पीपल हु हैव हेटेड मी। सर थायराइड के लिए हाँ, क्योंकि थायराइड होता क्यों है वो देखो ना आप। हाँ जी। तो आप फॉरगिवनेस शुरू करो, आपका थायराइड कम हो जाएगा। मेडिसिन स्टॉप करो ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट रिलीव दोज इमोशंस व्हिच यू हैव accumulated in your mind। स्किन एलर्जीज के लिए, स्किन एलर्जीज के लिए भी सर आपने जो दिमाग में रखा हुआ है बहुत सारा गुस्सा वगैरह, उसको रिलीज करो, या फिर सिंपल बोलो आई एम इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग माई स्किन हेल्दी। और रोज पानी पीना शुरू करो। और सर जैसे अभी आप 2-3 डेमोज दिखाए हिप्नोथेरेपी के, हाँ, तो be it a skin allergy or be it issue pain and discomfort caused out of ulcerative colitis हो गया, celiac disease हो गया, Crohn's disease हो गया, arthritis का पेन हो गया, वहां पे ये सब हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि चाहे कोलाइटिस हो चाहे आर्थराइटिस हो, नो डाउट दीज आर बड़ी डिजीज है या छोटी डिजीज है मैं ये नहीं कहूंगा, बट कोलाइटिस हैपेंस आउट ऑफ स्ट्रेस। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कुछ लोगों को खाते ही या तो
लूज मोशंस हो जाते हैं, या कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द स्टूल्स। तो 90% तो उसके मतलब 99% टाइप ऑफ फूड्स तो उसके बैंड है, मना है। हाँ पता है, बिकॉज कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एज पर एलोपैथी इट कांट बी क्योर्ड। राइट। और आपको दुनिया भर के टेस्ट करके ये कहा जाता है कि गेहूं नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट ये नहीं देखा जाता है कि वो हुआ क्यों है, कौन सा स्ट्रेस पकड़ के रखा है। सो आप सबसे पहले उस पर काम करो। स्किन डिजीज भी जो होती है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस व्हेन योर बॉडी इज इनटू अ कंटिन्यूअस फाइट मोड। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट रिस्पेक्ट योर डॉक्टर, रिस्पेक्ट योर डॉक्टर, बिकॉज कोलाइटिस इज अ बिग थिंग, बट वर्क ऑन द स्ट्रेस पैटर्न्स। सो बेसिकली जैसे आपने श्वेता मैम के थेरेपी की ये सेशंस वही वाले हैं? नहीं, व्हाट इज द प्रोसेस? नहीं, आज तो हमने जो किया वो तो डायरेक्ट हिप्नोसिस ही था, उनका कुछ अलग था। शी हैड सम अदर प्रॉब्लम, सो वी हैड डन इट, बट 1-to-1 सेशंस में वो किया जाता है। बट आई एम सेइंग दैट once you start working on your mind, automatically you will start seeing the results. यहाँ पे मेरे दीदी हैं, तो उनके साथ मुझे क्या करना होगा? उनको आप है ना सबसे पहले मन शांत करने की कोशिश करवाइए उनकी, रिवर्स काउंटिंग करके, और फिर आप उनको जो भी NLP का कमांड दे सकते हो, that as you are listening my voice, I know that you are already feeling relaxed, right, and your skin disease is getting better, and your skin is, you are feeling the beauty in your skin. Automatically शुरू हो जाएगा that your skin is your skin has started glowing. जब रात को पानी पीने, रात को सोने से पहले एक आधा ग्लास पानी उनको बोलना ये पानी पियो, and start believing that this water is helping you to resolve all your health issues. 1 महीने में ठीक हो जाएंगी। ये रोज करना होगा? रोज करना होगा। उसके बाद ना उठना है, ना कुछ करना है, आधा एक ग्लास पानी पीना है, चुपचाप सो जाना है, with a belief that this water will help me to cure my entire immune system and the disease. 1 महीने में देखो कितना फर्क पड़ता है, आई कैन गारंटी। बट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट वाटर, पानी इतना ही पीना है कि रात को टॉयलेट के लिए ना उठना पड़े, राइट, और सो जाना है। और दिन भर चाहिए तो उसी ग्लास से पानी पियो, दैट एज आई एम ड्रिंकिंग द वाटर विद दिस ग्लास, इट इज हेल्पिंग मी टू हील माई सेल्फ इंटरनली। 100% होगा। हाँ जी हितेन जी, आपका बेटा आ गया? यस सर, यस सर। सर एक सेकेंड सर, अगर मेरी जैसे मेरी छोटी सी बिटिया है 7 years की, उसको भी स्किन एलर्जी रहती है, तो उसको कैसे मैं मतलब कि यही कमांड्स देने होंगे? दे दो उसको, अब बोलो कि ये पानी दे दो, उसको बोलना कि ये जादू का पानी है, ये जैसे जैसे तू पिएगी वैसे वैसे तेरी स्किन ठीक हो जाएगी, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। यू गिव देम द बिलीफ इट विल वर्क। बिल्कुल होता है। हाँ जी, ये आ गया? यस सर, यस आ गया। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तुम्हारा पैर कैसा है बेटा अभी? ठीक है सर, अभी तो। पेन होता है? हाँ थोड़ा बहुत होता है, मतलब अगर वहाँ पे चोट लग गई तो होती है। चोट लग गई तो ना, बट नॉर्मल केस में जब आप चलते फिरते हो तो आपको पेन होता है कहीं पे? हाँ थोड़ा तो होता है, अगर ज्यादा चल लिया तो होता है। और दौड़ सकते हो? नहीं। घर में? हाँ, घर में चल सकते हो ना, कंफर्टेबली चल सकते हो? नहीं, वॉकर से चलते हैं, वॉकर से चलते हैं। बट यू हैव पुट दैट फुट ऑलरेडी ऑन योर लेग, जहाँ जो दूसरा, हितेन जी ये दूसरा लेग लगाया हुआ है ना, आपने बताया कल? नहीं सर, लेग नहीं लगाया हुआ है, वो जो उसका नेचुरल जो लेग है, हाँ, वहाँ पे वो एक शू पहनता है, वो शू पहनता है। तो उसको पहन के क्या होता है कि उसका जो वो उस तरह से डिजाइन किया हुआ है ना, हाँ, कि वो उतना गैप भर जाता है, वो चल पाता है। जी जी जी, जी। बट वो वॉकर लेके चल पा रहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना कि उसका जो नेचुरल लेग है, हाँ, तो वो मतलब ये हील उसकी जमीन टच नहीं होती है, वो इस तरह से होता है। ये जमीन और इसमें गैप है सर। और आगे में ये जो उसका पोर्शन है ना, यहाँ पे उसकी लास्ट की 2 fingers ओनली है, सो आगे में स्ट्रेंथ नहीं है, और हील उसका ऊपर है जमीन से, तो दैट्स व्हाई वो वॉकर यूज करता है। एक काम करना आज से जी, रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा सबसे पहले मोबाइल बंद कर देना। जी जी, को बता देना। और पानी का 1 गिलास, आधा गिलास पानी, इतना कि जितना टॉयलेट ना लगे वापस, जी, वो पी के ये बिलीफ रखना कि जैसे ही ये पानी वो पी रहा है, इट इज हेल्पिंग हिम टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ
in the leg to walk comfortably. और ये 10 दिन डेफिनेटली कर देना. 10 दिन बाद भी आप मुझे फोन करोगे तो भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. वो देखना कि क्या हो रहा है. अभी कैन यू वेयर द फुट? वी विल जस्ट ट्राई समथिंग. अभी वेयर कर सकेगा? शूज वो सर पहन लेता है. इट विल टेक सर अराउंड 5 मिनट्स. चलो अभी ऐसे ही कर देते हैं. अच्छा, उसको लेके आओ ना कैमरा के सामने. लेट हिम क्लोज योर आईज. Now, as you are listening my voice, while I am counting from 25 to 1, you will experience your body is getting completely relaxed. Also, it will choose to release all the associated pain in that particular area. While you are listening my voice, choose to rest comfortably behind. अपनी पूरी तरह से टेक लगा के बैठ जाओ. बिल्कुल comfortably बैठ जाओ. And believe that you have strength in your legs. Believe that you have strength in your legs. By the time we reach 25 to 1, you will be able to move your knees very comfortably and experience that bliss in your knees, giving you a pleasure and confidence to walk confidently. 25. Deep breath. Deep, deep, deep. 24. 23. As you are deeping briefly, as you are taking a deep breath, your body has started relaxing. 22, 21, and it has started giving you a complete relaxed feeling in your entire body. 20, 19, 18, 17. This entire relaxation is going in your knees and your entire hip joints, giving you the strength which will help you to move your knees comfortably. 17, 16, 15, आराम से. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Slowly, you will experience a complete relaxation in your knees. Both the knees are completely relaxed and you're feeling that complete relaxation in your knees. 8, 7, 6, 5, 4, relax. Your knees are completely relaxed. 3, 2, 1. Your body is completely relaxed. Now, as I count from 1 to 10, you will experience a very positive energy in your body, in your knees, in your every joint, and you will be able to see that you are able to move your knees comfortably. You are able to move your knees very comfortably as I am counting from 1 to 10, as it is building a strong energy in your body, in each and every part of your body. 1. Slowly try to move your knees. 2, 3. बहुत आराम से नीज को बेंड करने की कोशिश करना, मूव करने की कोशिश करना. 3, 4, 5. Complete relax. 6, 7, 8, 9, 10. Complete relax. Keep
try to move your knees little bit, by whichever way it is possible. Knees को bend करके देखो. You're feeling completely relaxed. You're feeling completely relaxed. Completely relaxed, and henceforth, whenever you will touch your thumb and the index finger, henceforth, whenever you will touch your thumb and the index finger, and you will move your knees, you will experience that you are able to walk comfortably. You will experience that you are able to walk comfortably. Whenever you are touching your thumb and the index finger, you will experience that you are able to walk comfortably. As of now with walker, but you will be able to walk comfortably. 1, 2, bend your knees. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Your body is completely relaxed. Your knees are completely relaxed. And now on the count of 3, you will slowly open your eyes. 3, relax. 2, and 1. Knees को हिला के देखो. कितना डिफरेंस है पेन में? पेन तो नहीं हो रहा है अभी. नहीं होगा, नहीं होगा. एक बात ध्यान में रखना बेटा कि यहाँ से आगे रोज सोते वक्त ये जो उंगली है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इसको टच करना है दबा के, and give a strong feeling to your mind that whenever I am touching these 2 fingers, I'll be at complete ease. और मैं यकीन के साथ बताता हूँ तुमको, 1 महीने में तुम विदाउट वॉकर चल पाओगे. लिख के दे सकता हूँ, 1 महीने में विदाउट वॉकर चलोगे. बट इसको रोज करना है. डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट कही है उसको कंप्लीट करो. प्लीज follow all the instructions which your doctor has given, but slowly also start believing कि तुम ये कर सकते हो. तुम्हारे घुटने में अभी पेन नहीं है, आगे भी पेन नहीं होगा. रात को सोने से पहले बस आधा गिलास पानी पीना है. ये यकीन के साथ इस पानी से मेरे स्ट्रेंथ हो रही है, सारे जॉइंट्स में पूरी स्ट्रेंथ आ रही है. बिकॉज योर माइंड हैज अ पावर टू मेक इट हैपन. तुम इतने स्ट्रांग हो दैट यू कैन इजीली डू इट. ये इतनी आसान बात नहीं होती है. You have that power, you have support from your dad, you have support from your family. Put all your efforts to walk independently. And I know that in next 1 month, you will be able to walk independently without walker. लिख के दे सकता हूँ, बट आपको सिर्फ इसको रोज 5-10 मिनट कंटिन्यू करो. वापस हिला के देखो, घुटना, एंकल, जहां पर भी पहले पेन था, कहीं पर अभी पेन महसूस नहीं होगा तुमको. नहीं होगा पेन. बट डू इट जेनरसली. हितेन सर, 1 महीने बाद आप मुझे प्लीज बताइए, ही विल वॉक विदाउट वॉकर. श्योर सर. बिल्कुल होगा. बट इससे प्लीज इतना रोज करा के लीजिए. जरूर जरूर सर. चलिए. यस, सो काइंड ऑफ यू सर. सो अरे सर, एनी टाइम फॉर यू. सो होप वी ऑल एंजॉयड टुडे सेशन. Vivek sir. हाँ जी sir, I have questions. I have a problem sir. हाँ जी, we have 5 minutes because at 20:45 I have to log out. कहिए सर. Yeah. I have a chronic lower spine problem, sir. Chronic lower spine. Low side. Lower spine. Low spine. Spine. Backbone. Sir. Yeah. यहाँ इतने बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन होते बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं. बट यस, try to believe that you can work on your spine, because whatever pain, whatever hatred, whatever ill feelings you have for your elders, release them, forgive them. You will see that your spine is able to help you to stand back. बाकी डॉक्टर्स की सलाह डेफिनेटली लीजिए, but work on the energy level where you are stuck up in the energies. जो आपने रिलीज ही नहीं किया है बचपन से, उसको रिलीज करो. होपोनोपोनो की एक्सरसाइज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. डू दैट एक्सरसाइज. योर स्पाइन विल हेल्प यू टू स्टैंड इन द प्रॉपर पोस्चर. बाकी डॉक्टर्स की पूरी सलाह मानिए. कितना डैमेज हुआ है स्पाइन में मुझे पता नहीं, सो डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, बट डू दिस एक्सरसाइज. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द पावर इन योर स्पाइन. बिल्कुल होगा. बट डोंट ओवर एक्सर्ट. डोंट ट्राई टू bypass the doctor's advice, because spine
है तब हम है। मैं खुद स्पाइन का इम्पोर्टेंस जानता हूँ। डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, डोंट मतलब वो जो अक्षय कुमार की एड है डर के आगे जीत है, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। रिस्पेक्ट द फियर एंड रिस्पेक्ट योर स्पाइन। चलिए कौन अनु जी कहिए लास्ट। ये जो हम कमांड देते हैं, आपने बताया अफर्मेशन का, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन HbA1c बिलो 5, ये वर्क करेगा सर? आई एम इन प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग माई शुगर लेवल्स। वो HbA1c वगैरह नहीं समझता सबकॉन्शियस माइंड को। आई एम इन प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग माई शुगर लेवल्स, उतना ही करो, बाकी कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ। ओके सर। और उसके साथ आपने अभी अपने हितेंद्र जी के बेटे को बताया, वो भी कर सकते हैं सर कोई भी डिसीज के लिए, किसी भी डिजीज थायराइड के लिए, थायराइड के लिए भी काम करेगा। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, डेफिनेटली काम करेगा। ओके जब सर, मैंने खुद के नेक के लिए यूज किया है तो सब जगह काम करेगा। आप मानो तो डेफिनेटली होगा। ओके सर। ओके, सो विद दिस वी विल एंड अप टुडे सेशन। बहुत अच्छा रहा। हाँ जी सर 1 मिनट आफ्टर ऑपरेशन अगर मैं अपने आप को हील अप करना चाहती हूँ कि मेरा ये जो ऑपरेशन हुआ है इससे मैं बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाऊँ, तो सर क्या कमांड देना होगा? ऑपरेशन किस चीज का हुआ है, इफ यू डोंट माइंड? सर अभी हुआ नहीं है, और सेकंड और थर्ड आपका वो जो सिस्ट का जो है वो, हाँ यस सर। आई एम इन प्रोसेस ऑफ हीलिंग माई एंटायर बॉडी टू मेक मी फील हेल्दी। यूट्रस निकालने वाले हैं ना आपका? यस सर, यूट्रस एंड ओवरी दोनों। हाँ, बट एक बात ध्यान में रखिए कि यूट्रस निकालने के बाद मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, बट फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए। ओके सर। डॉक्टर से बात कर दीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो वैक्यूम क्रिएट होता है बॉडी में उससे ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं। सो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए। चलिए सर, I am in process of healing my whole body. हाँ, आई एम इन प्रोसेस ऑफ हीलिंग माई एंटायर बॉडी। इस बिलीफ को रखिए, ये काम करेगा। सर ही कमांड मराठीतून कशी द्यायची सर? प्रत्येक पाण्याचा म्हणजे घोट सर माझ्या प्रत्येक पाण्याचा घोट माझ्या शरीराला आतून काय हील करत आहे। हील म्हणलं तरी चालेल, तेवढं सबकॉन्शियस माइंडला समजेल, कारण शुद्ध मराठी आजकाल स्वतःच्या मनाला आपल्याला समजत नाही। नाही सर, माझ्या आईला थोडासा प्रॉब्लेम आहे नर्सचा, म्हणजे आम्ही सह्याद्री हॉस्पिटलला दाखवलं, त्यांनी न्यूरोलॉजिस्टला दाखवलं होतं, तर तिच्या काही मेंदूमध्ये शिरा असतात असं सांगितलं होतं। तर ते इथून म्हणजे मेंदू पासून ते दाढेपर्यंत ते खूप पेन करतं सर। तर तिला गोळ्या ज्या दिलेल्या आहेत ना, त्यामुळे तिला सारखी झोप येते। सह्याद्री हॉस्पिटल? हो सर, हडपसर। हडपसर पुण्यात दाखवा ना, नर्स स्टॉपला, ह्याला कर्वे रोडला। हो सर। ट्राय टू शो अ न्यूरोसर्जन ऑल्सो and take his advice. न्यूरोसर्जनला दाखवा। हो सर। It is important because any neural disorder, any neural pain should be seen by the neurosurgeon also. न्यूरोलॉजिस्टला दाखवलं, चांगलं केलं, पण त्यांनी कुठली गोळी दिली असेल त्या गोळीने झोप येते, गोळ्याचे नाव मला पण माहिती आहे, सांगणार नाही, पण त्यांनी झोप येईल. इट विल हेल्प हर टू रिलॅक्स, but also try to take advice of the second doctor, so that it will help you to build a confidence. पंचवाघ आहेत बघा याला, सह्याद्रीला. ओके सर. ओके, पंचवाघ आहेत ज्ञानातला सर. या कमांडने सुद्धा तिला डेफिनेटली होईल. या कमांडने सुद्धा फरक पडेल का तिला? डेफिनेटली फरक पडेल. पाहिजे तर तुम्ही कमांड देऊ शकता, जेव्हा त्या झोपतात ना तेव्हा तुम्ही कमांड द्या. My mother's body is getting completely healed as I'm drinking the water. Yes. Definitely होगा. चलो. Okay. Thank you sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. All of you once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good night. Good night, sir.